नमस्कार, मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महायुति की सरकार ने किसानों के सम्मान, गरीबों की मदद और महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने का काम किया है। शाह ने कहा है कि जारी संकल्प पत्र महाराष्ट्र के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि का वादा किया है। जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया, और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। आज यहाँ पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं, और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं, तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। आपको बता दें कि संकल्प पत्र जारी करते वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार और केंद्रीय गृह मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। लेकिन इन सबके बीच सभी पार्टियों के एक दूसरे पर सियासी जंग भी जारी हो गया है। जैसा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसलिए सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पे वार कर रही हैं, नारे पे नारे रख रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर लग रहे हैं, क्योंकि इधर यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी जंग लगातार जारी है, जैसा कि सब देख रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक पार्टियों के बयानबाजी की बात की जाए तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा इस वक्त ट्रेंडिंग में चल ही रहा था, जिसका विपक्षी जमकर विरोध कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसका जमकर विरोध किया था। उसके बाद सपा ऑफिस के बाहर लगातार पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ था। अब बता दें आपको कि इसी बीच 8 नवंबर को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित किया। रैली में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। इस दौरान मोदी ने आरक्षण के जुड़े मुद्दों पर भी कांग्रेस का घेराव किया। बता दें कि मोदी जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे नहीं चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी की तरक्की हो और उन्हें उचित पहचान मिले। आगे मोदी ने कहा था, पीएम मोदी ने कहा था अपनी रैली में कि आजादी के वक्त कांग्रेस के समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत प्रयास किए कि ये शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मोदी ने आगे कहा था कि बहुत मुश्किल से बाबा साहेब दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान करा पाए थे, और नेहरू जी के बाद इंदिरा जी की सरकार आई थी, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी किया था।
उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी और ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। कांग्रेस का एजेंडा है देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। इन सब के बाद मोदी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे के भाषण का समर्थन करते हुए कहा था इस रैली में कि एक हैं तो सेफ हैं, जिस पर विपक्षी दलों की तरफ से सियासी बयान अब शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मोदी के इस बयान के बाद अब कई सारी पार्टियों के नेताओं ने निशाना साधते हुए इसका विरोध किया है, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र पहले से ही एक सुरक्षित राज्य है और पीएम मोदी जब भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं तो अस्थिरता पैदा करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पिछला नारा बटेंगे तो कटेंगे विफल होने के बाद उन्होंने अब यह नारा पेश किया है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में लोग पहले से ही सुरक्षित हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तब राज्य असुरक्षित हो जाता है क्योंकि वो अशांति और भड़काने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें भाजपा को हटाना होगा। देखो, ये इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल हम करते हैं। अगर महाराष्ट्र कोई लूट रहा है, महाराष्ट्र तोड़ रहा है, महाराष्ट्र के ऊपर हमला हो रहा है, तो ऐसे लोगों से क्या संतों की भाषा करना है? हमने भी बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है, साहब के साथ काम किया, हमको मालूम है किसके लिए किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राज ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस उनके खासम खास है। जो स्क्रिप्ट वहां से लिख कर आता है वो सिर्फ वो पढ़ लेते हैं। उनको क्या मालूम महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है? खत्म हो गया सब। हम लोग लड़ेंगे, भाषा हमारा हथियार है और उस हथियार का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। संजय राउत के बयान के बाद अब काफी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी पर एक है तो सेफ है वाले बयान पर कहा है कि अगर इंसाफ है तो भारत सेफ है। ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि मजलिस बोल रही है कि हम अनेक हैं तो अखंड है, मोदी एक करना चाहता है, कहता हूं इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। आगे ओवैसी ने कहा संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे दिल से मानने वाले हैं तो मोहब्बत है। पीएम मोदी महाराष्ट्र चुनाव में क्या कर रहे हैं? मराठा बनाम ओवैसी कर रहे हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं और हम अनेक बात करते हैं। ये एक नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। मोदी ने बोला एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में,
इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू। मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले अरे बोलो ना भाई। उन्होंने बोले, मैं बोला शाम में इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है। अरे अनेक है तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा। तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब यह है। मजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। आपको बता दें कि संजय राउत, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने पीएम मोदी के इस भाषण का, इस बयान का विरोध करते हुए अपने भाषण में ऐसे शब्द का प्रयोग किया है खबरों के मुताबिक। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क। मिलते हैं नई खबरों के साथ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के साथ।